नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुलदीप मलिक। मलिक साहब शिक्षक नेता हैं और पर्यावरणविद भी हैं। अब इनसे आज जो सवाल पूछने की हम कोशिश करेंगे वो करेंगे इनके ही फील्ड से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। और सवाल ये है कि टीचरों की बड़ी बुरी स्थिति सामने नज़र आ रही है। आजकल जो टीचर हैं उनके साथ बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारे केस नए नए उभर कर सामने आए हैं। उनके विषय में मलिक साहब से बात करेंगे। तो मलिक साहब, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चो साहब। मलिक साहब, आप प्रोफेसर हैं, तो आप अपने फील्ड से तो भली भांति परिचित हैं। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे केस सामने आ रहे हैं कि जो टीचरों के साथ बड़े अन्याय की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन पर थोड़ा सा आपका प्रकाश डालना चाहें। जी चो साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं तो लेटेस्ट की जो घटना है, अभी जो पिछले सप्ताह जो घटना घटी, भाई शिक्षकों को तो खुदकुशी भी जो है करनी पड़ रही। मैं आपको बताऊं, अमरोहा जिले के अंदर गजरोला क्षेत्र में एक प्रधानाध्यापक ने अपने क्लासरूम के अंदर बच्चों को बाहर निकाला, फिर अपनी टेबल के ऊपर चढ़ा और अपने गले में फंदा डाल के वो जो है उसने ऐसी आत्महत्या कर नौबत ली। आखिर क्यों आ रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी नौबत क्यों आ रही, कहीं ना कहीं हमें इसके पीछे भी जो जाना पड़ेगा। और मैं आपको ये बताऊं, और खास तौर से जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे, वो ये समझे कि वो कोई साधारण शिक्षक नहीं थे। वे राज्यपाल से पुरस्कृत किए गए शिक्षक थे। और अगर ऐसे शिक्षक को आत्महत्या करना पड़े, और ये भी देखे कि शिक्षक इस समाज का सबसे जागरूक प्राणी है, शिक्षक दूसरों को शिक्षा देता है, और कोई शिक्षक इतना मजबूर हो जा कि उसे आत्महत्या करनी पड़े, आत्महत्या भी अपने शैक्षणिक संस्थान के अंदर, अपने क्लासरूम के अंदर है, उसको फंदा डालकर आत्महत्या करनी पड़े, तो भाई उसके पीछे की वजह भी चौधरी साहब आज देश की जनता को जाननी होगी। अगर मैं वजह की बात कर रहा, वजह है केवल और केवल भ्रष्टाचार, वजह है केवल और केवल शिक्षक को प्रताड़ित करना उनके साथियों द्वारा और इनके अधिकारियों द्वारा। चौधरी साहब, सरकारी विद्यालयों के अंदर मिड डे मील की व्यवस्था है, ये सबको पता। और उस मिड डे मील में इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है कि डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं, जो भी जागरूक लोग हैं, हर इंसान को इस बात को पता, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार स्कीम, जो सरकार भ्रष्टाचार में सारी की सारी स्कीम मिड डे मील की लिप्त है, ये सबको पता। कहीं ना कहीं वो मिड डे मील की स्कीम ही उस शिक्षक को अपने गले में फंदा डाल के उसे अपनी बेचारे को जान गंवानी पड़ी। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट वो शिक्षक चढ़ा। और जिस तरीके का सुसाइड नोट उस शिक्षक ने लिखा, अपने जो साथी शिक्षक थे, और वो साथी शिक्षक का भी मैं नाम खोल रहा, एक का नाम राघवेंद्र, दूसरे का नाम सरिता। राघवेंद्र और सरिता दोनों हस्बैंड वाइफ उसी शिक्षक के साथ उसी विद्यालय में काम करते थे। और कहीं ना कहीं वे अपना हिस्सा मांगते थे। जो मिड डे मील में जो भ्रष्टाचार होता है, वो कहते हैं इस बंदरबाट में हमें भी कुछ मिले, इस तरीके की वो कहीं ना कहीं उनसे मांग करते थे। और वो ईमानदार शिक्षक था। पहले भी जो, चूंकि भाई शिक्षक नेता होने के नाते मैं तो कई दिन से इस विषय पर आरएनडी कर रहा, मैं बात कर रहा। वो अलग बात है कि मुझे अब तक उनके परिवार से, उस परिवार से मुझे मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन इससे पहले भी उस शिक्षक को अलग अलग तरीके से यातनाएं दी गई। और जो बीएसए मैडम है वहां पे अधिकारी भी मैं मैडम बोल रहा, यानी कि फीमेल अधिकारी, भाई वो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। और वो भ्रष्टाचार उस शिक्षक साथी के लिए असहनीय बना और उस शिक्षक साथी ने आत्महत्या करी। इससे बुरा वक्त क्या हो सकता है देश के लिए, शिक्षक समाज के लिए। और खास तौर से भाई प्रदेश की सरकार भी जरा ध्यान दे, डबल इंजन की सरकार है। और मैं तो मोदी जी को भी कह रहा, देश के प्रधानमंत्री को, देश को आप विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, आपने जो है डेडलाइन भी फिक्स कर रखी 2047 की। जिस देश को आप विश्व गुरु विकसित बनाने की बात करते हैं, अगर उस देश के अंदर शिक्षकों को अपने विद्यालय की क्लासरूम के अंदर फंदा डाल कर आत्महत्या करनी पड़े, तो मोदी जी और योगी जी आपके लिए बहुत ही सोचनीय है, बहुत ही चिंतनीय है। मलिक साहब, ये मिड डे मील, जो मील का सवाल है कि इस मील के ऊपर बहुत सारी वीडियो वायरल होती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आती रहती हैं कि भाई दाल बनाइए, दाल में दाल नहीं है, पानी पानी है खाने के लिए, और जो चीज़ें वो बहुत ही निम्न क्वालिटी की हैं। और अब एक ये नई चीज़ आगे निकल के कि भाई इसके विषय में
कि भाई एक टीचर को आत्महत्या तक करनी पड़ गई उसकी बंदर बांट के लिए। तो ये आखिर ये मिड डे मील एक ऐसा नासूर होता जा रहा है, आदमी की ज़िंदगी को भी ले रहा है अब ये। देखिए चौधरी साहब, जहाँ तक मिड डे मील की बात है, मैंने पहले भी कहा कि इस मिड डे मील के अंदर इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है। और जहाँ तक आप क्वालिटी की बात कर रहे, भाई आप मिड डे मील की क्वालिटी देख लो। आप तो खुद पत्रकार है, मैं तो कह रहा ग्राउंड लेवल पे जाओ। आप उस खाने को अपने बच्चे को नहीं खिला सकते। बिल्कुल गंभीरता के साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा। और आप एक बात बताओ, आपने देश के शिक्षक को, जो उसका मेन काम है, भाई शिक्षक का मेन काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना, अपना पठन पाठन पे ध्यान देना। लेकिन आज शिक्षक से आप पठन पाठन का तो काम नहीं करा रहे। आपने उसे जो है रसोईया बना दिया, आपने जो है उसे चौकीदार बना दिया, आपने उसे जो है माली बना दिया, आपने उसे जो है जनगणना करने वाला बना दिया। मैं आपको बताऊं, शिक्षक के पास अगर मैं ऐसे लिस्ट गिनवाने लगूं तो कम से कम 30 से 35 काम शिक्षक की झोली में डाल दिए। क्यों भाई? अगर शिक्षक ये 30-35 काम करेगा तो शिक्षक पठन पाठन का काम कब करेगा? अब पठन पाठन का तो काम करवा दिया सरकार ने, खास तौर से सरकारी शिक्षकों से बिल्कुल बंद। और सरकारी शिक्षक, प्राइवेट शिक्षक तो अपनी आवाज बेचारे उठा नहीं सकते, क्योंकि वे तो प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे। ये सरकारी शिक्षक आवाज उठा लेते, लेकिन अब ये सरकारी शिक्षक आवाज नहीं उठा पाते। ये तो भला हो आप जैसे पत्रकार बंधुओं का कि इस तरीके की आप मेरे से ये साक्षात्कार कर रहे, अदरवाइज शिक्षा पे तो बात करना कोई पसंद ही नहीं करता। आप मुझे एक बात बताओ चौधरी साहब, आप मीडिया के चौथे स्तंभ हो, मुझे बताओ इस देश के अंदर आप बड़े बड़े नेशनल टीवी चैनल उठा के देख लो। आप आज तक देखो, आप जी टीवी देखो, आप इंडिया टीवी देखो, एनडी टीवी देखो, कोई सा भी चैनल देख लो, क्या किसी चैनल के ऊपर कभी शिक्षा पे कोई बहस होती हुई देखी क्या? यही देश के प्रधानमंत्री है, 2014 से पहले ये बोलते थे कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो जीडीपी का 8% हम जो है एजुकेशन पे खर्च करेंगे। लेकिन आज 11 साल हो गए, कितने बजट मोदी जी की सरकार ने वो कर दिए। इस बार का जो बजट आया वो 20 साल में सबसे कम शिक्षा के ऊपर इन्होंने खर्च किया। यानी कि शिक्षा का बजट ये कम करते जा रहे। शिक्षकों के इतने बुरे हालात, प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक चौधरी साहब इस देश में 5-5, 10-10 हजार रुपए में काम कर रहे। एक मजदूर भी 500 रुपए की दाढ़ी लेता है, यानी कि 15,000 रुपए महीना कमाता है, और देश का शिक्षक 5-5, 10-10 हजार रुपए में, और शिक्षक आत्महत्या करने पर मजबूर है। मलिक साहब, ये बात आप बिल्कुल अपनी जगह सही कह रहे हैं कि भाई शिक्षक जो है 5 से 10 हजार रुपये की नौकरी करने के लिए मजबूर है। लेकिन अब अगर प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो प्राइवेट स्कूल इतने महंगे हैं कि एक एक बच्चे की फीस लगभग 20-30 हजार रुपये महीने तक आदमी को वहन करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक शिक्षक 5 से 10 हजार रुपये में करने के लिए मजबूर है। तो ये बीच की जो मलाई है, हाँ, ये बीच की मलाई समझनी पड़ेगी। देखिए चौधरी साहब, मैं बिल्कुल गंभीरता से इस बात को कह रहा, देश की जनता इस बात को समझे कि सरकार के 3 मेन काम हैं। सरकार के 3 मेन काम कौन से? एक काम शिक्षा का, दूसरा चिकित्सा का, और तीसरा काम सुरक्षा का। ये 3 काम सरकार के मेन है यूएनओ की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अब इन 3 काम से भी सरकार कहीं ना कहीं जो शिक्षा का काम है और जो चिकित्सा का काम है, इनसे धीरे धीरे अपना हाथ पीछे खींच रही। यानी कि इनमें आ गया प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में भी ये प्राइवेट क्षेत्र में जो संस्थान काम कर रहे हैं, अब ये किसके है, इन्हें कौन चला रहे? आप देखो, इनमें से भी आधे से ज्यादा जो चलाने वाले हैं इन प्राइवेट संस्थानों को भी, ये भी नेताओं के है। और इसमें कोई एक पार्टी के नहीं, अलग अलग पार्टी के ये काम करा रहे। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा देश की जनता को कि जो राजनीति है ना, ये राजनीति आम जनता का खून चूसने के लिए का एक जरिया बना दिया। भाई नेता तो सेवा के लिए देश में होते थे। इस देश की राजनीति में जो भी नेता आए वे सेवा के लिए आए, लेकिन अब तो ये खून चूस रहे। आप बताओ, आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाओगे? प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाओगे अगर आप सक्षम हैं। अगर आपको कोई बीमारी हो जाए, आप अपना इलाज कहाँ कराओगे? ऑब्वियसली आप जो है किसी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे। अब आप ये ऑब्जर्व करना कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल किसका और ये प्राइवेट स्कूल किसका, तो आपको पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जनता को ये बात समझनी पड़ेगी, जनता को इस देश की राजनीति को चेंज करना पड़ेगा। राजनीति में असली मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। अब असली मुद्दे तो खत्म हो गए भाई। असली मुद्दे तो शिक्षा का, स्वास्थ्य का, देश के खराब होते हुए पर्यावरण का, देश की बढ़ती जनसंख्या का, बेरोजगारी का है। देश के अंदर बेरोजगार इतने, युवाओं का कितना बुरा हाल। अब कोई इन पर तो बात नहीं कर रहा। राजनीति में ले आए हिंदू, मुस्लिम, जाति, धर्म, संप्रदाय। तो इसी तरीके से यहाँ इस देश में शिक्षकों को
आत्महत्याएं करनी पड़ेगी। और मैं तो कह रहा, मैं जितने भी शिक्षक है भाई, और चूंकि मैं तो शिक्षा के लिए जी रहा और इस शिक्षा के लिए एक दिन मैं बलिदान भी होकर चला जाऊंगा भाई। मेरा सभी शिक्षकों से हाथ जोड़ के ये निवेदन है, इकट्ठे हो जाओ, बर्बाद हो जाओगे। आज एक भाई ने आत्महत्या करी, अभी आप दूसरी घटना भी आपने सुनी होगी, बरेली के अंदर एक बहन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की। दर्द होता है, बहुत दर्द होता है जब मैं उन बहनों के बारे में सोचता हूं। चौधरी साहब, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है जिनमें निम्न आय के जो इंसान हैं उनके बच्चे पढ़ रहे, वे बच्चे गरीब परिवार से है। वहां पे वो रेजिडेंशियल विद्यालय है पूरे हिंदुस्तान में, और वहां पे जो शिक्षिकाएं काम कर रही, अगर आप उनकी तनख्वाह, उनका वेतन मेरे से पूछोगे चौधरी साहब, वे भी 10-10, 15-15 हजार रुपए में। और इतना शोषण उन बहनों का। उसी शोषण के तहत एक बहन की जान 2 अक्टूबर को गई, गांधी जयंती वाले दिन। बरेली की घटना 8:25 पे उस बहन को थम करना था, अपनी अटेंडेंस लगानी थी, जबकि अटेंडेंस भी देखो कोई अटेंडेंस नहीं लगाता। अभी अटेंडेंस का जो है आदेश आया था, सारे शिक्षक एकजुट हो गए, सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। लेकिन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की बहनें अभी भी अटेंडेंस लगा रही, और उस अटेंडेंस के चक्कर में एक बहन, भाई बड़ा दुख है, उसकी जान गई। एक्सीडेंट हुआ, ऑन द स्पॉट वो बहन खत्म हुई। एक लेखाकार और स्कूटी पे सवार था, वो भी आज जो है हॉस्पिटल में मृत्यु की जंग लड़ रहा। क्यों भाई? देश के नेताओं को शर्म नहीं आती? आप इस देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, देश के अंदर गुरु आत्महत्या कर रहे, वे बेचारे दुर्घटना का शिकार हो रहे, और आप 5-5, 10-10 हजार रुपए में इन शिक्षकों से काम करा रहे, और आप इस तरीके की बात करेंगे? शर्म आनी चाहिए। और जनता को भी सोचना चाहिए कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना तो उसका रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। डॉक्टर कुलदीप मलिक अलग अलग मंचों से इस बात को कहता है। आपको समझना पड़ेगा, इस शिक्षा के गलियारे को आपको दुरुस्त करना पड़ेगा, अदरवाइज बर्बादी का तो भाई पूरा आलम हो रहा है। दुरुस्त करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने 3 मुद्दे बताए, शिक्षा बताया, शिक्षा के और स्वास्थ्य बताया, और उसके बाद में सुरक्षा बताई। तो सुरक्षा के लिए अग्निवीर पर सवाल है, स्वास्थ्य के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अगर गरीब आदमी वहाँ किसी तरीके से चला गया तो सारा जीवन ही कर्जा उतारने में खप जाएगा। अब बात आती है पढ़ाई की। जो प्राइवेट स्कूल हैं वो इतने महंगे हो चुके हैं कि अगर उनमें अपने गरीब या मिडिल क्लास का व्यक्ति अगर उसमें अपने बच्चे को पढ़ाता है तो उसका खर्चा 10-10, 20-20, 30-30 हजार रुपये तक। तो तीनों बहुत ही मजबूत सवाल हैं जो मलिक साहब ने इन तीनों सवालों पर बात की है, और बड़ी बेबाकी से बात की है। और आप भी समझने की कोशिश करो, अगर इसमें कोई चीज़ आपको ख़ास लगी है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपनी राय रखो। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।